जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों दिखाते हैं आपको एक पाकिस्तान की लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी लार टपका रहे हैं। क्योंकि अभी आपको पता है कि अफगानिस्तान को पूरी मान्यता किसी भी देश ने नहीं दी है, और ये बीच बीच में जिक्र भी कर रहे हैं कि कैसे हम अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता दे या ना दे। क्योंकि इनमें एक डिबेट करने वाले बंदे ने भी बोल दिया था कि हम पहले बड़ी शक्तियों को देखेंगे। तो ये चूजे अभी भी अपने आप को चूजा ही समझते हैं। इनका एक जनरल कह रहा था बड़ी शक्तियां क्या होती है। बड़ी शक्तियां लंबे बॉर्डर शेयर करने से नहीं होती दोस्तों। ये बड़ी शक्तियां होती है ताकत, जज्बा और घमंड और पैसा जो जिसके पास हो। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये डिबेट, जिसमें पाकिस्तानी कैसे बौखलाए हुए हैं तालिबान को लेके। क्योंकि अभी आपको पता है पंजशीर में अमरुल्ला साले ने अभी तक हथियार नहीं डाले और वो अब उनके सामने खड़ा है, और अब अभी तक उसको मान्यता नहीं दी है। तब जब तक तालिबानी पंजशीर को अपने अंदर ना मिला ले, तब तक इनकी मान्यता वैसे भी नहीं होने वाली है इनके सरकार बनाने की। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं और बेसलेस बातें कर रहे हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों देखें, हुकूमत साजी के बारे में कल रात को फैसला हो चुका था कंधार में, और वो सब के सब जो थे वहां से काबुल रवाना हो गए थे कि हम जुमा की नमाज पढ़ने के बाद इसको ऐलान कर देंगे। रात के वक्त पंजशेर की जो लड़ाई थी वो तकरीबन 90 से 95% इलाके तक मुकम्मल हो चुकी थी। एक कस्बा है बाजारक। ये बाजारक कस्बा जो था ये पहाड़ों के दरमियान है, इसके चारों तरफ पहाड़ हैं और एक छोटा सा दर्रा है, वहां से अंदर दाखिल होते हैं। इस कस्बे का कंट्रोल रह गया था, तो इसलिए सोचा गया कि इस कस्बे का हुक्म जुमे की नमाज से पहले ही हमारे पास आ जाएगा तो हम ऐलान कर देंगे। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि वो थोड़ा सा वो सख्त इलाका हो गया। इसकी वजह से उन्होंने ये ऐलान किया कि हम शाम को किसी वक्त भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आज रात तक के कल सुबह तक अगर वो हो गया तो उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर पंजशेर जो है इनके हाथ में आ जाएगा, और उसके बाद वो उसका ऐलान कर देंगे। क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि पंजशेर की जो लड़ाई है वो खालिसतन इक़्तिदार के अंदर एक लॉयंस शेयर एक बड़ा हिस्सा लेने के लिए है। क्योंकि अहमद शाह मसूद का जो खास दस्तेराज था अब्दुल्ला, जो कि ताजकों की इस वक्त आंख का तारा है, वो तो तालिबान के साथ है और उसको एक वजारत भी मिल रही है। उसके साथ साथ उसका जो भाई है उसका अहमद शाह मसूद का, वो पाकिस्तान भी अब पिछले दिनों आए हुए थे, वो भी तालिबान के साथ है। और सिर्फ उसका एक बेटा है जो कि जब अहमद शाह मसूद जब उस वक्त मारा गया था तो उस वक्त बहुत कम उम्र था, लेकिन उसको उन्होंने बहुत पीछे रख दिया। तो उसने कहा कि असली हिस्सा तो मेरा है, तो मैं ही वो जो उससे लेके चलेगा। तो उसने उसको उठाया, और अमरुल्ला साले और कुछ लोगों ने मिलकर उसको उठाया कि तुम लड़ो, और तो जिंदगी में कभी हारे नहीं। और आज तक देखें, रूस ने कभी हमें नहीं आने दिया, हमने रूस को नहीं आने दिया, हमने अमेरिका को नहीं आने दिया मुझे। और उसके अंदर वो अपना जिसे कहते ताजिक तासुब जो है, वो जिसे कहते हैं नस्ली तासुब, उसकी बुनियाद पर उखड़ा। अब इस वक्त तो तकरीबन मुकम्मल होने वाला। एक बात तो ये बड़ी तय है कि ये 1-2 दिन के अंदर उनका हो जाएगा। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में कहीं पर कोई खाना जंगी हो रही होती और किसी इलाके में हो रही होती तो पूरे 99% अफगानिस्तान में हिकमतजार के लोग भी मौजूद हैं, कहीं ना कहीं अब्दुल्ला के भी लोग मौजूद हैं, कहीं देखिए आप खुद सोचें कि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो थी वो सेंट्रल अफगानिस्तान में होनी थी, जो कि बुनियादी तौर पर हजाराजात का इलाका है। आप देखिए हजाराजात के अंदर जो है इस पर वादत ने मुकम्मल तौर पर तालिबान की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। सेंट्रल अफगानिस्तान की जो है ये बड़ी तकलीफ से सूरत होती है कि इसके चारों तरफ लोग आबाद होते हैं, आप नहीं कर सकते। जहां तक इस बात का तल्लुक है पंजशेर का, इसको रास्ता जाता था असल में खाखोर के एयरबेस के साथ, वो है ताजिकिस्तान में। और ताजिकिस्तान में एक बहुत अहम बात हुई कि ताजिकिस्तान ने 15 मिनट के अंदर फैसला किया कि हम अशरफ गनी का जहाज ताजिकिस्तान में उतरने देंगे या नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा खबरदार निकल जाओ यहां से। और उसके बाद ये हुआ कि अब पंजशेर को कोई रास्ता नहीं निकला, और एयर ड्रॉप से बम गिरा के असला गिरा के लड़ाई जीती नहीं जा सकती। तो ये 1-2 दिन के अंदर ये जो हुकूमत वाला मसला है ये तो मुश्किल नहीं है, ये तो हल हो जाए। हो सकता है आज रात को ऐलान कर दें या कल शाम तक ऐलान हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो क्या जनरल जादवान साहब, क्या आपके ख्याल में पंजशेर ही वाहिद अभी हर्डल है तालिबान हुकूमत के ऐलान में? और दूसरा ये कहिएगा कि तालिबान की ये ख्वाहिश थी
कि बग़ैर असलहा उठाए अपनी हुकूमत कायम करें और ताकि उनको जो इंटरनेशनल रिकग्निशन है उसमें आसानी रहे। ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, और क्या आपके ख्याल में अहमद मसूद जो हैं उनकी ये सिर्फ ज़िद की बिना पर ऐसा हुआ है? और ये साहब कश्मीर के हवाले से मैं बात कर रहा था, जो तालिबान ने बयान दिया कि हम कश्मीर समेत कहीं पर भी जो मुसलमान हैं उनके हक़ में आवाज़ उठाने का अपना हक़ रखते हैं। बड़ी बेखौफी के साथ तालिबान अपनी पोजीशन वादे कर रहे हैं अपनी हिकमत अमली। और फिर अभी जो चाइना की बात हो रही थी, चाइना के हवाले से उन्होंने कहा, फिर कश्मीर के हवाले से स्टेटमेंट दी। आप क्या इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बयान जो है ये उनकी पॉलिसी है और स्टेट पॉलिसी उन्होंने बड़ी वादे की है। 3-4 चीजों के हिसाब से वो आज तक अपनी बात से पीछे नहीं हटे। पहली बात ये कि ये एक अमारत इस्लामिया होगी और इसमें कोई इस किस्म के जो डेमोक्रेटिक वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं होगा। आप कुछ कह लें, हमें बदनाम कर लें, आपने हमारी जो छेड़ बनाई हुई है, औरतों की छेड़ बनाई हुई है, या आपने हमें जो बनाई हुई है, इस किस्म की बात कीजिए जनाब, जमहूरियत के मुखालिफ हैं, हमने शरीयत लेके आनी है, हम बैत पे बिलीव करते हैं। मुल्ला अखुंदादा हिब्बतुल्ला, सारे चैनल हिब्बतुल्ला लिखते हैं पाकिस्तान, हिब्बतुल्ला अखुंदादा जो है वो अमीर होंगे, वो आज भी अमीर हैं, उससे पीछे नहीं। दूसरा, उन्होंने बताया कि मुस्लिम उम्मा के किन किन बर्निंग इशू पर हमारा क्या मौकफ है, वो आज भी उस पर कायम है, और मुस्तकिल तौर पर उसमें कश्मीर हो, उसमें फिलिस्तीन हो, बाकी सारी चीजें। और तीसरी बात उनकी ये है कि उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ द हुकूमत और लॉ के हिसाब से, एक बात मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान में वर्चुअली हुकूमत कायम हो चुकी हुई है। ये वजारतें जो होती हैं, ये एक अम्ब्रेला होता है, ये आपको और मुझे दिखाने के लिए होता है। वो जो नीचे बैठा होता है ना, डिप्टी कमिश्नर, जिसको उलिसवाल कहते हैं, वो हर जिले में मौजूद है। वहां जो नीचे बैठा होता है पुलिस वाला, जिसको मर्सबान कहते हैं, वो हर जगह पर मौजूद है, उन्होंने लगा दिए हैं। हर जिले के अपना जिले के अंदर वो लग चुके हैं, हर प्रोविंस का गवर्नर लग चुका हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर है। ये सारे के सारे जितने भी 25-30 मिनिस्टर हैं, इन सारों को अगर स्विट्जरलैंड छुट्टियों में भी भेज दिया जाए तब भी अफगानिस्तान चलता रहेगा और चल रहा है। आप तोरखम पे चले जाएं, तोरखम में इस दफा 3 गुना ज्यादा पाकिस्तान ने रेवेन्यू इकट्ठा किया है। आसफ जा कल वहां विजिट करके इंचार्ज है उसके, मुझे बता रहे थे कि 3 गुना ज्यादा 85 बिलियन रुपीज जो हमने ज्यादा दिया है, और उन्होंने 1/3 हिस्सा रेवेन्यू कम कर दिया उस इलाके का। पाकिस्तान के ट्रक जाते थे 20,000 रुपए, खास किस्म का एक जिसे ट्रुक लिया जाता, वो खत्म कर दिया हुआ है। तमाम जितने भी उनके अपना रास्ते हैं उन सब पे चला आ रहा है। उनकी एक टीम गुज़िश्ता 4-5 दिन पहले पाकिस्तान में आके बकायदा बैकडोर पे उन्होंने बकायदा मुज़ाकरात किए कि आप हमारी मादनियात ले लो, हम आपसे बेहतर किसी और पे ईमान ही नहीं रखते। और मुझे याद है आज से कुछ 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा कि आप टीवी पे कॉलम लिखें कि पाकिस्तान से ज्यादा हम किसी पे एतबार नहीं करते अपनी मादनियात के अलावा से, हमें रास्ता भी यही पड़ता है। आप जरा मादनियात का हराम देखें, कॉपर 240 मिलियन मेट्रिक टन उनके पास है, और उसको आप बता दें कि 2007 में एक चीनी कंपनी ने उसका ठेका लिया था 30 साल की लीज के ऊपर। चाइना जो है उनकी तकरीबन 50% माइंस के ठेके ले चुका हुआ है अमेरिका के जमाने में, और अमेरिका में बकायदा ये बहस चली थी कि वी आर पेइंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज कंपनी। कोल है उनके पास, बदख्शां का जो अपना वो है, अपना सोना है, इस वक्त लातादाद माइंस हैं, लेपिस-लजुली वगैरह। इंडिया जो है उनकी तमाम जितने भी जेमस्टोन्स हैं उसके ऊपर इंडिया के ताजरों जो उनका ठेका है। और सबसे अहम तरीन चीज जो लिथियम है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की राल टपक रही है, चाइना का वहां आना बहुत बेहतर होगा। इसकी एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे यहां असल में मसला यह है कि हमें 20-25 साल से इकोनॉमिक सिस्टम में आदत हो रही है, हम समझते हैं कि डॉलर आएंगे तो हम खाना खाएंगे, डॉलर आएंगे तो हम भूखे नहीं आएंगे तो भूखे रहेंगे। दुनिया के अंदर कम से कम 75 साल कम से कम 50 मुल्क ऐसे थे जिनका डॉलर से वास्ता कोई नहीं था जी। ये चीकोस्लोवाकिया, ये हंगरी, ये यूगोस्लाविया, ये उसके साथ अब जो ताजिकिस्तान, जो रूस के इलाके, रूस, ये सारे के सारे जो थे अपने सिस्टम के साथ रहते हैं। जो खाना पीना, चलना फिरना, उठना जो होता है ये सस्टेनेबल होता है अपनी जात का। ये जो नोट होते हैं ना, ये इसको आप डेफिसिट फाइनेंसिंग से नोट छाप के भी इकोनॉमी चला ये करते हैं। जब अमेरिका यहां नहीं आया था तो 1 रुपए के कई हजार अफगानी मिलते थे, और अफगान जिंदा थे, अफगान चल रहे थे, कोई हुकूमत नहीं थी, कोई बैंक नहीं था, कोई IMF नहीं था, IMF नहीं था। मैं ईरान में रहा हूं, ईरान में 32 साल जो है वहां उनकी रही है, सैंक्शंस रही है, और ईरान में जो तेल था वो 3 लीटर तेल जो था वो उनको मिलता था सिर्फ लोगों को डालने के लिए, इतनी राशन बंदी थी, लेकिन ईरान चलता रहा। तो अगर चाइना की सपोर्ट मौजूद है, आप अगर चाइना की सपोर्ट के ऊपर कोरिया चल गया, अगर चाइना की सपोर्ट के ऊपर और ममालिक चल गए तो ये मुल्क पिछड़ा। और सिर्फ एक चाइना नहीं होगा, आप सोच लें चाइना
दुनिया के साथ ये पूरे सेंट्रल एशियन स्टेट्स होंगी जो उसके अंदर उनके साथ चलेंगी। वो इस वक्त तालिबान जो है वो एक बिल्कुल एक सेंटर ऑफ एक्टिविटी बन चुके हैं, एक पिवट बन चुके हैं, जिसका एक दरवाजा जो है वो पूरे पूरे सेंट्रल एशिया में खुलता है और दूसरा दरवाजा हमारी तरफ खुलता है। मेरी सिर्फ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट एक से यही है कि जल्द करें, फैसला जल्द करें। अगर उनको ये समझ रहे हैं कि 4 दिन के बाद दुनिया की ताकतें उठेंगी, तालिबान का तख्ता उलट देंगी, तो ये ख्वाब देखना छोड़ दें। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे लोग आज ख्वाब देख रहे हैं, ये समझते हैं कि वहां पर दम नहीं हो। बिल्कुल सही है, और मैं यही सवाल करने वाला था डॉक्टर हुमा साहिबा, आपके ख्याल में पाकिस्तान अफगानिस्तान को तस्लीम करने के लिए बड़ी ताकतों की तरफ देखेगा या पाकिस्तान को अपना फैसला खुद करना चाहिए अफगानिस्तान को में नई हुकूमत को तस्लीम करने में? देखिए जी, हमें बहुत बैलेंस के साथ चलने की जरूरत है। मैं औरिया जान साहब की पॉइंट ऑफ व्यू की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन हमारा एक बैगेज है और हमारा बैगेज ये है कि आपको इस वक्त नस्ली किया जा रहा है तालिबान के साथ। आप ऑपरेशनली फैसिलिटेट और सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान को। जी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को उनको ओवर रिकग्निशन देने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। अभी चाइना ने भी उनको रिकग्निशन नहीं दी है, लेकिन डिफेक्टिव रिकग्निशन है। पाकिस्तान ने भी तकरीबन डिफेक्टिव रिकग्निशन दी हुई है, तो इसमें जल्दी करने की क्या जरूरत है? जब दीगर कैपिटल्स करेंगे तो पाकिस्तान भी कर लेगा। अफगानिस्तान ही वो मुल्क था जिसने आपको यूनाइटेड नेशंस में रिकग्नाइज भी किया था, और तालिबान भी हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ते हैं। 90 की दिहाई में भी उन्होंने दुरंद लाइन नहीं रिकग्नाइज की थी, आप गए थे उनके पास ये काम कराने। आज भी तालिबान अपना सेल्फ इंटरेस्ट रख के फिर आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो बिला वजह शोर है ना कि कोई बहुत बड़ी हमारी विक्ट्री हो गई है और हमें बैक बैरल उनके साथ चल पड़ना चाहिए, मेरा ख्याल है हमें भी अपना इंटरेस्ट दे के आगे चलना चाहिए। हमारे बहुत दफा हाथ जले हैं तालिबान के साथ भी। सही है। अच्छा, औरिया साहब इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं रिकॉर्ड दरस्त कर दूं। मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था 1997-98 के अंदर। 70 साल की तारीख में पाकिस्तान ने पहली दफा ड्यूरल लाइन पे बुर्जियां लगाई थी, उन्होंने तस्लीम किया था ड्यूरल लाइन के ऊपर। आपके किसने कहा था कौन लेके गया था? एक दफा भी पाकिस्तान ये रिक्वेस्ट लेके नहीं गया। आखिरी दफा लेके गए थे, और मैं लोगों को जानता हूं जो मुज़ाकरात में गए थे, और उन्होंने कहा था कि आज और तो अमेरिकन आ चुके हुए थे, उन्होंने कहा था ये ड्यूरल लाइन को तस्लीम किया, तो उसने कहा लोई जिरगा जो है उसके सामने रख देंगे। और दूसरी बात, और मुल्ला अमर ने एक बड़ी कमाल बात की थी, उसने कहा था हम मुसलमान बुनियादी तौर पर इन चीजों को तस्लीम ही नहीं करते, ये सरहदें जो कि वेस्टर्न और नेशन स्टेट से मिलाई हैं। उनका स्टेटमेंट और रिकॉर्ड पे है। पाकिस्तान ने 70 साल बुर्जियां नहीं लगाई। सर्वे ऑफ पाकिस्तान पहली दफा तालिबान के जमाने में आ गया। मैंने 400 मील फेंसिंग पर एतराज उठाया है जी, अभी भी फेंसिंग पे एतराज उठाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किस पे? फेंसिंग पे। औरिया साहब, अभी तालिबान ने फेंसिंग पे तो एतराज उठाया है ना? नहीं, तो फेंसिंग पर बहुत सारे लोग एतराज करते हैं। फेंसिंग पे एतराज करना ना करने का मसला है। देखिए, फेंसिंग में तो कश्मीरी भी एतराज करते हैं। फेंसिंग तो दुनिया पूरी में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस चीज का कायल हूं। अगर यूरोपीय यूनियन फेंसिंग खत्म कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? इंसानों की तो नहीं रह सकता है दुनिया में, इसलिए कि हम सिर्फ भेड़ियों की नस्ल है। यूरोपियन यूनियन से बहुत मुख्तलिफ है औरिया जान साहब। हमारी जमीनी हकायक नहीं खत्म होगी बातें। वो फेंसिंग करनी पड़ी थी, और इसी डर से करनी पड़ी थी कि अफगानिस्तान नहीं क्या जमीनी हकायक है? नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या जमीनी हकायक है? तो जी आप सुने, एक मिनट सुने, क्या जमीनी हकायक है? और ऐसा पिछले 20 साल पाकिस्तान दहशतगर्दी की जद में रहा है ना। 120 साल की वॉर ऑफ रोजेज हुई है। हमसे ज्यादा खूनी सरहदें हैं उनकी। माएं कत्ल की हैं, बच्चे कत्ल किए हैं। सही, हमसे ज्यादा उनकी तारीख बुरी है। जी चले, मैं जनरल जादवान साहब की राय लेना चाहूंगा। जनरल साहब, आपकी क्या राय है? पाकिस्तान को फौरन अफगानिस्तान में नई हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए या बड़ी ताकतों को देखकर फिर फैसला करना चाहिए? ये बड़ी ताकतों का लफ्ज तो मुझे बड़ा नागवार गुजरता है। बड़ी ताकतें कौन सी हैं? पाकिस्तान खुद एक ताकत है, और उसके जो जमीनी हकायक हैं, उनको मद्देनजर रखें। हम 2610 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, ये और कोई भी नहीं करता। हमने 40 लाख अफगान रेफ्यूजीज अपने घर में रखे हुए हैं, ये कोई भी नहीं रखता।
35 से 40 हजार अफगान रोज अपने घर जाता है और वहां से यहाँ आता है, ऐसा कोई भी नहीं रखता। हेल्थ और एजुकेशन के लिए अफगान हम पर डिपेंडेंट है, ऐसा और किसी के साथ नहीं है। ट्रेड के लिए लैंड रूट उनके हमसे गुजरते हैं और वार्म वाटर्स में आने के लिए यही एक वाहिद रास्ता है। लैंड लॉक्ड कंट्री